हाय एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे BEGC 131 जो कि आपका 25th को आई थिंक पेपर होने वाला है इसके बारे में। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगी आपको सबसे पहले पिछले दो जो साल से जो दो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो बच्चों ने दिए उसके बारे में मैं बताऊंगी, और आपको मैं असाइनमेंट्स भी दिखाऊंगी। और इससे आपको ये अंदाज़ा लगेगा, ये आपको समझ आएगा कि कितने क्वेश्चंस इग्नो में रिपीट होते हैं। ठीक है, या इस पेपर में इग्नो कितने क्वेश्चंस को रिपीट करता है। ठीक है, जहाँ से आप अभी अपनी डिग्री ले रहे हो उसको। ठीक है, वहाँ से। तो अगर हम इस पेपर की बात करेंगे, सबसे पहले आपको लगेगा कि मैं क्यों ये वापस से, क्योंकि मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है, बट अभी बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि वो उसकी क्वालिटी ठीक क्यों नहीं है। वो इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि आई थिंक उसको 6 मंथ्स हो गए, 6 to 7 मंथ्स हो गए हैं, और तब मुझे उतना इसके बारे में नहीं पता था यूट्यूब के बारे में, तो मुझे क्वालिटीज़ के बारे में नहीं उतना, अभी भी मुझे नहीं पता है बहुत, बट स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ी डे टू डे जो आ रहा है उसमें अपनी जो क्वालिटी है वीडियोस की थोड़ी इम्प्रूव कर सकूँ। तो आई होप आप इसमें मेरा जो ये जर्नी है इसमें साथ दोगे और ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, जो कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि नहीं है ठीक, बट मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्वालिटी ठीक रहे, जितना मेरे तक हो सकता है मैं उतना कर सकूँ। ठीक है, और ये मैं पेपर भी इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है और उनको आइडिया नहीं होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चे पूरे साल नहीं पूरा पढ़ पाते हैं, तो उनको जब एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम आने वाला होता है तो वो सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें, हम कैसे एग्ज़ाम को पास करें। वहीं पे अगर उनको एक सल्यूशन मिलेगा कि वो कुछ चीज़ें 5 से 6 दिन के अंदर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी मदद बन सकती है। ठीक है, एक हेल्प हो जाती है इससे उनको। ठीक है, तो इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ क्वेश्चंस को लेके, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाती ये। तो ये है मेरा रीज़न। ठीक है, तो उसके बाद है आपका जो यहाँ पे, तो जो एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पेपर है, ये है BEGC 131 का। और यहाँ से इसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊँ क्योंकि ये आपका मेन पेपर है, तो आपको इसके लिए 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर्स मिलेंगे, और आपको 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2020 का है। ठीक है, और आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे और इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आपके साथ जो पहले आपसे पहले बैच के जो बच्चे थे इग्नू में, उनका जो जुलाई वाले, जो पिछले साल जुलाई वाले थे, उनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था, और उससे पहले वालों का नहीं हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था। ठीक है, तो दिसंबर बीच में आ रहे हैं 2 साल के, उसी टाइम पे जो जनवरी वाले सेशन के बच्चे थे उन्हीं का एग्ज़ाम हुआ है, तो इसीलिए दिसंबर 2020 वाला मिलेगा आपको, दिसंबर 2021 वाला क्वेश्चन पेपर ही मिलेगा आपको ऑनलाइन। ठीक है, तो ये भी आपको कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैं आपको ये बता के रख रही हूँ। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया है कि सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इससे पहले आपने BEGC का एग्ज़ाम दिया होगा, तो अब आपका BEGC 131 का है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले सेम यही पैटर्न रहेगा। यहाँ पे पैसेज आएगी जैसे कि द पीक्स एंड वैलीज ऑफ द हिमालय माउंटेन रेंजेस आर सम ऑफ द मोस्ट इनएक्सेसिबल रिमोट रीजन्स इन द वर्ल्ड टुडे। तो ठीक है, तो जैसे कि बट इवन द मोस्ट आइसोलेटेड वैलीज हैव बीन टच्ड बाय क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से आपको ज़रूरी नहीं है यही रिपीट होगी, बट किसी और, जैसे पोल्यूशन हो गया या कोई और चीज़ हो गई, कोई जैसे गांधी जी हो गए या बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे लीडर्स रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, वैसे कुछ किसी पे भी आ सकता है आपका। ठीक है, किसी पे भी आपकी जो है ये पैसेज, ये किसी पे भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली ये अनसीन पैसेजेस होती हैं, ये इसलिए होती हैं ताकि बच्चा जो है वो उसको देखा जाए कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर कितना वो कैपेसिटी है इंग्लिश जो ये पेपर है उसको सॉल्व करने की। ठीक है, उसको ये देखने के लिए करते हैं, और ये बहुत ईजी होती है। आप प्लीज़ ये इससे डरा मत करो। ठीक है, ये पैसेज बहुत ही ईजी होती है, आप आराम से कर सकते हो। ये आप जैसे मैं अभी आपको ये पेपर दिखा रही हूँ ना, प्लीज़ आप इस पेपर को इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, या मैं इंस्टा पे अगर आप चाहते हो मैं इंस्टा पे डाल दूँगी। ठीक है, आप मेरी जो बायो है, इस चैनल की बायो है, वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आपको मेरे चैनल जो इंस्टा वाला जो अकाउंट है उसका आपको मिल जाएगा नाम वगैरह, आप वहाँ पे आओ, आपको वहाँ पे इंस्टा पे भी, अगर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट उठाना आपको मुश्किल हो रहा है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट उसके उठा लो। ठीक है, या मुझे मैसेज करो, मैं आपको सेंड ही कर दूँगी पेपर, नो वरीज़। ठीक है, तो ये है आपका। तो सबसे
पहले पैसेज आएगी इसकी आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसी की मतलब अगर आप 2-3 पैसेजेस की भी प्रैक्टिस करोगे, उनको सॉल्व करोगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम पे आप जल्दी उसको सॉल्व कर पाओगे। वो किसी भी किस्म का चाहे वो पैसेज किसी भी किस्म की आ जाए, किसी भी टाइप की आ जाए, आप आराम से वो कर पाओगे, ठीक है। आप ज़्यादा टाइम अगर आप उसको करोगे ही नहीं सॉल्व तो आप नहीं अच्छे से कर पाओगे, और 3 घंटे के अंदर आप पूरा पेपर नहीं फिर कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं बोल रही हूँ ये बात। तो जितना हो सकता है जो मैं आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन पेपर्स दे रही हूँ, इनकी प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है उतनी करो, ठीक है। और अपने आप को एसेस करो कि कितना आप कर पा रहे हो, ठीक है। और अगर हो सके ना एक बार इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो और देखो कितने टाइम में आप कर पा रहे हो ये सॉल्व, ठीक है। ये और उसके बाद असाइनमेंट मैं आपको दूंगी, वो भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एक तो आपने ऑलरेडी किया होगा जो आपको सबमिट करना होगा ना, आपने किया होगा इससे पहले अप्रैल में सबमिट, तो वो तो था ही, उसकी तो प्रैक्टिस हो गई होगी। सेम जो और 2 में दिखाऊंगी वो भी आप कर लेना, ठीक है। तो ये है आपकी, उसके बाद ये पैसेज दी जाएगी, यहाँ पे फिर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले था कि जो पहला क्वेश्चन है ये है कि हाउ हैज़ क्लाइमेट चेंज अल्टर्ड द टेम्परेचर इन द हिमालयन रीजन, यानी जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, जो क्लाइमेट में अलग अलग तब्दीलियाँ आ रही हैं, उसकी वजह से हिमालयन जो हमारा रीजन है उसके टेम्परेचर में कैसे क्या असर पड़ा है, क्यों उसका टेम्परेचर जो है वो जो अपना पहले होता था उससे वो हट रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा सवाल आपको पूछा है इन्होंने, चेंजेस इन टेम्परेचर हैव इफेक्टेड द हिमालयन रीजन इन मैनी वेज। तो जो चेंज हो मतलब कुछ हमारे टेम्परेचर में जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, उसकी वजह से हमारे हिमालयन जो रीजन है, हिमालयन जो एरिया है, जैसे कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो हमारे यहाँ पे हिमालयाज़ बहुत क्लोज है हमारे, मतलब हमसे मतलब दिखते नहीं हैं बट हैं आस पास ही है बाकी जो इंडिया के इलाकों से, तो स्टेट से। तो ऐसे ही जो आपका ये हिमालयाज़ हैं, ये कैसे, इन पे क्या मतलब किन 2 वजहों से जो है जो हमारा टेम्परेचर की ऐसी क्या 2 चीज़ें हैं जिससे हिमालय पे असर पड़ रहा है बुरा। फिर आपको यहाँ पे पूछा है कि फार्मर्स इन द रीजन हैव बीन फेस्ड टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो एक्सप्लेन एनी वन सच प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे फार्मर्स हैं इस एरिया के, हिमालय रीजन के जो हमारे फार्मर्स हैं, उन्होंने हैव बीन फेस्ड टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिसेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, मतलब जो ये नई नई जो प्रैक्टिसेस जो उन्होंने नई प्रैक्टिसेस उनको फेस करनी पड़ी हैं, मतलब जो प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि उनको जो ये प्रॉब्लम आ रही थी इसको फेस करने के लिए उनको नई कुछ चीज़ें करनी पड़ी। वो क्या चीज़ें उन्होंने क्या प्रैक्टिसेस ऐसी अपनाई इस जो ये क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है इससे लड़ने के लिए। फिर आपको यहाँ पे पूछा है कि कम्युनिटीज़ एंड इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन द हिमालयन रीजन आर लाइकली टू फेस प्रॉब्लम्स ड्यू टू रिक्रिएटिंग ग्लेशियर्स, एक्सप्लेन सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ब्रीफली। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारे हिमालयन रीजन की जो कम्युनिटीज़ वगैरह हैं और इकोलॉजिकल सिस्टम है, इसमें जो है बहुत सारे जो ग्लेशियर्स वगैरह आप देखोगे पिघल रहे हैं कहीं पे, तो कहीं पे जो ये पिघल रहे हैं जल्दी से, तो इसकी वजह से क्या मतलब प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि पहले नहीं होता था, अब वो चीज़ें होने लगी हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इन कम्युनिटीज़ पे क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं या पड़ेंगी, तो ये आपको शॉर्ट में बताना है। फिर आपको व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्नो एंड रेन। तो यहाँ पे आपको बताना है जो स्नो और रेन है इसमें क्या मतलब इसमें क्या तब्दीलियाँ आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं इसके इफेक्ट में। फिर उसके बाद आपको पूछा गया है कि जो हमारे ग्लेशियर्स जो है इनमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ग्लेशियर्स होते हैं जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ नहीं बने हुए होते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियर्स। तो ये कैसे मतलब जो एरियाज़ में इनकी वजह से जब ये पिघल जाते हैं तो अचानक से पिघलने लगते हैं और फ्लड आ जाता है। तो ये क्यों मतलब हाउ आर चेंजेस इन द ग्लेशियर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग इन द रीजन, यानी सैलाब आने लगता है उन एरियाज़ में जो हिमालयाज़ वाले जो एरियाज़ हैं, कैसे ग्लेशियर्स की वजह से क्यों वो रेस्पॉन्सिबल है ग्लेशियर्स वहाँ पे सैलाब आने के लिए। सैलाब हो गया फ्लड जो आता है ना, आई थिंक हिंदी में सैलाब बोलते हैं हिंदी में, प्लीज़ मुझे बता देना क्या बोलते हैं इसमें कमेंट सेक्शन में। फिर है यहाँ पे आपको कुछ जो आपने ये पैसेज पढ़ी है इस पे आपको क्या लगता है, ये जो पैसेज आप आराम से जो आप एक बार पढ़ना, फिर आप अपने हिसाब से सोचो इसको क्या टाइटल दोगे, आप क्या नाम दोगे। टाइटल होता है नाम देना, सेम इसी तरीके से आपके आएंगे सवाल, ठीक है। मतलब पहले आपको पैसेज देखो, 5 मिनट लो, इस पैसेज को अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले देखो क्या करना है, पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ो, वहाँ पे जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, मेन पॉइंट्स पहले टेम्परेचर के बारे में है ना, टेम्परेचर को अंडरलाइन
अंडरलाइन करो। फिर हिमालयन रीजन, वो तो पता ही है वहाँ पे होगा। क्लाइमेट चेंज अल्टर्ड, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज अल्टर्ड द टेम्परेचर, इतने को आपको करना है। फिर आपको मतलब इन सबको जो जो मेन लग रहा है आपको इन क्वेश्चंस में वो करना है। उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करो। आपको उसी टाइम क्लिक करेगा कहाँ पे किस क्वेश्चन का आंसर है, इसी के अंदर आंसर है, ठीक है, इसी के अंदर आंसर है, ठीक है। ये है आपका यहाँ पे, कोई आपको बाहर से मतलब अपने और आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से आप लाओगे आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये है आपका, तो ये हो गई आपकी पैसेज। उसके बाद पैसेज में से ही आपको कुछ ये दिए जाएंगे वर्ड्स, इनको आपको सेंटेंसेस में बनाना है, इनके सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। जैसे इनएक्सेसिबल, ड्विंडलिंग, डिजास्टेरियस, सस्टेन, डेविस्टेट, ठीक है। ये कुछ आप क्वेश्चन ये इनकी प्रैक्टिस करके जाना, हो सकता है इसमें से रिपीट हो जाए कुछ ना कुछ, ठीक है। इसीलिए अपनी इंग्लिश मतलब डेली थोड़ा नए नए वर्ड सीखा करो, इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे, ठीक है, एग्ज़ाम्स अच्छे से करने में। और अपनी ज़िंदगी के लिए भी थोड़ी मतलब अच्छा है कि आप थोड़ी इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करते रहो। बहुत सारे बच्चे आप में से बहुत करते भी होंगे, है ना, और अच्छी बात है, करो, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब आप बोलोगे अभी मैं कहाँ स्टार्ट करूँगा वापस से, कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है कि नहीं मैं नहीं, अब मैं कहाँ करूँगा, मैं नए वर्ड्स सीखूँगा तो लोग मुझ पे बोलेंगे हाय क्या हंस रहा है, अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा लोग मुझ पे हंसेंगे, ऐसा मतलब मुझे भी बहुत बार लगता है। बट फिर इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तो आप नहीं आगे जा सकते हो ना, फिर आप कभी बोलोगे ही नहीं, इंग्लिश में कुछ भी नहीं करोगे, है ना। तो यही आपको मुझे बताना था। और देखो उसके बाद आपको कॉलम आएंगे, कॉलम यहाँ पे कुछ वर्ड्स होंगे, उसको दूसरे जो उसका मीनिंग है उसके साथ आपको ये करना है, मिलाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉलम ए कॉलम बी आएगा। देखो यहाँ पे इनको एक दूसरे के साथ आपको, ये बुक के अंदर से ही है, ठीक है, बुक के अंदर से ही है। आपको वहाँ पे अगर आपने बुक पढ़ी होगी अच्छे से, आपको इन सब वर्ड्स का मीनिंग पता होगा और आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए मुझे, तो मैं आप मुझे बताना, फिर मैं आपको हेल्प करूँगी इसको कैसे सॉल्व करना है उसमें भी। तो यहाँ पे फिर फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सेम बुक के अंदर से ही आएगा सारा, बुक के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऊपर वर्ड्स दिए जाएंगे, यहाँ पे आपको इनको यहाँ पे इसके अंदर डालना है, ब्रैकेट्स के अंदर। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू मे, यहाँ पे क्या लगता है आप यहाँ पे यू मे डैश योर मनी, तो अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो आप अपने पैसे को क्या कर दोगे, खो दोगे, लूज़, है ना। तो ये है आपका यहाँ पे, इस तरीके से आपको इनमें जो वर्ड्स हैं इनको जो दे के है यहाँ पे इनके साथ इसको जोड़ना है, ठीक है। कनेक्टर्स इनको आई थिंक बोलते हैं, ये करना है, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे 10 आएंगे आपके। उसके बाद यहाँ पे सेंटेंसेस, यहाँ पे जो है आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यहाँ पे जो ये जैसे वर्ड है जहाँ बी दिया है, बी का क्या सही फॉर्म है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, ठीक है। जिस तरीके से बाय यहाँ पे दिया है, ये जैसे कि आर कंट्री डैश रिच इन ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे लगे आर कंट्री इज़ रिच इन ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ, यानी हमारी जो कंट्री है वो रिच है किस में, हम ट्रीज़ और वाइल्ड लाइफ में, ठीक है। उसके बाद है आई डैश अ न्यू कार लास्ट मंथ, ये लास्ट मंथ पिछले महीने की बात कर रहा है, तो बाय मत आएगा, बाय का पास्ट फॉर्म क्या होता है, बॉट, आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, ठीक है। इस तरीके से ये नहीं आप वापस यही लिखोगे, बहुत बार आ जाता है आपको सेंटेंस, आपको खुद से बोलना है कि क्या अगर मैं ऐसे सेंटेंस बोलूँ क्या वो ठीक होगा। आप एक दो बार अपने माइंड में जब बोलोगे ना, अगर आपने इंग्लिश मूवीज़ या कुछ देखा होगा तो आपको उसी टाइम क्लिक करेगा नहीं ये ठीक नहीं है। जैसे आप लिखो आई बाय अ न्यू कार लास्ट मंथ, ये ठीक नहीं है। आई बॉट अ न्यू कार लास्ट मंथ, ये ठीक है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट, यहाँ पे आर्टिकल्स प्रपोजिशंस हैं उनके साथ आपको जोड़ना है। यहाँ पे वहीं से बताया कहाँ पे आर्टिकल है कहाँ पे प्रपोजिशन है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रपोजिशन में आपका आ जाएगी जैसे इज़, आर, ये सारा आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से विल, वर, ये सारा। और आर्टिकल्स में 3 ही होते हैं, अ, द और एन, ठीक है। ये आपको रखना है माइंड में। उसके बाद यहाँ पे डायलॉग लिखना है आपको, क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, प्लीज़ ये याद रखना, ठीक है। 200 वर्ड्स में यानी 2 पेजेस पे आपको लिखना है। तो ये डायलॉग यहाँ पे बोला है कि आपके और आपका जो नेबर है, हमसाया जो है आपका, आप दोनों के बीच में कैसे आप अपने एरिया के ग्रीन कवर यानी जो आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पेड़ पौधे पार्क्स वगैरह बनाओ, तो उस पर आपकी बातचीत हो रही है कि क्या आप कर सकते हो आपके आसपास जो एरिया उसको ग्रीन बना सको। ग्रीन कैसे बना सकते, जब आप पेड़ पौधे लगाओगे उसके बारे में बात कर रहे हो।
यू एंड योर फैमिली आर प्लानिंग अ विजिट टू हिल स्टेशन ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। आप और आपकी जो फैमिली है एक हिल स्टेशन पे हॉलीडेज जो है वहाँ पे स्पेंड करने के लिए आप जाना चाहते हो। तो आपको अपने जो मैनेजर है होटल का उसको आपको एक होटल के मैनेजर को मैसेज मतलब ये करनी है, लेटर लिखनी है, उसमें बताना है कि आपको आपके इतने फैमिली मेम्बर्स हैं और उनके रहने के लिए आपको इतने दिन के लिए आपको वहाँ पे रहना है, स्टे वगैरह करना है। तो उसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है और उसको अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी बतानी है और ये करना बोलना है कि आप क्या कर सकते हो, हमें रूम अवेलेबल करा सकते हो। तो ये सारा आपको उसमें लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको किसी मतलब किसी इंस्टीट्यूट ने बुलाया है एक स्पीच को डिलीवर करने के लिए। आपके जो एक आपके यहाँ पे यूथ ग्रुप को देना है। आपके यहाँ पे जो यूथ है मतलब जवान लोग हैं, बच्चे जो हैं अपने करियर के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कुछ आपने समझो कुछ हासिल कर लिया लाइफ में, आप बहुत आगे निकल गए हो, बहुत जैसे यूपीएससी क्लियर कर दिया, कुछ कर दिया तो आप बहुत आगे हो। तो अब आपको बुलाया वहाँ पे, उनको आपको स्पीच देनी है। तो यहाँ पे आपको उनको स्पीच आपका वहीं से उन्होंने टॉपिक बताया कि आपको बताना है क्या इंपॉर्टेंस है जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है जो आपके आसपास एरिया में, जो हिस्टोरिकल जैसे मस्जिद हो गई, मंदिर हो गया, या कोई पुराना कोई किला है या कोई और चीज़ है जो पुराने ज़माने की है, उसको बचाना क्यों, उसका इम्पोर्टेंस, उसको प्रिजर्व करना क्यों ज़रूरी है। फिर आपको यहाँ पे दो ये देखें किसी एक पे आपको जैसे कि ये एक ऐसे लिखना है, आपका है 250 वर्ड यानी 2.5 पेजेस पे आपको लिखना है। पहला है आप ये है केयरिंग फॉर द एल्डरली इन इंडिया, जो हमारे बड़े होते हैं इंडिया में उनके लिए केयर करना, एक ये टॉपिक है, इस पे लिख सकते हो। या जो पोल्यूशन है इंडियन सिटीज़ में ये क्यों मतलब बहुत ये है सेहत के लिए ख़राब है, इस पे आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका ये था पेपर 1। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया, दूसरा मैं जल्दी जल्दी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये है आपका दिसंबर 2021 वाला जो आपसे पहले जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के ऊपर इन्होंने पूछा है। ये एनवायरमेंटल जो साइंस है ना, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, वहीं से ये टॉपिक लिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो इसको, ये यहाँ पे है बाकी का इसका पार्ट। ठीक है, ये है इसका पार्ट। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, 3 और उसके बाद 4। ठीक है, और यहाँ पे फिर देखोगे यहाँ पे जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोडाइवर्स रीजन, व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उसके बाद है आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैसेज द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑन अर्थ आर एट रिस्क ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड, व्हाट इज़ द रीजन फॉर दिस। Where the passage mentions several causes of habitat loss and destruction. What are they? फिर यहाँ पे पूछा how many biodiversity hotspots are there on Earth? What percentage of the Earth's surface do they cover? What happens to species that cannot resist the changes in environment? What changes can we make in our daily lives to save the environment? और उसके बाद give a suitable title to this passage। ये सवाल तो हर एक जगह पे आएगा कि आपको पैसेज को एक टाइटल देना है। फिर यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हैं, इनमें आपको ये वर्ड्स आपके पैसेज के अंदर से आएंगे। ठीक है, तो आपको इनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। प्रायोरिटी, कंजर्वेशन, यूनिक, अनप्रिडिक्टेबल, डेविस्टेटिंग। ठीक है, उसके बाद है ये आपका यहाँ पे ये वापस से आपको यहाँ पे कॉलम्स 2 देखे होंगे, इनको आपको जोड़ना है इसके सही के साथ। जैसे बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, उसके बाद है आपका डायनेमिक क्या होता है, कंटेमिनेटेड क्या होता है, सब पास्ट क्या होता है, इस तरीके से आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि ये कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, इनको आपको सही जगह पे लगाना है। इनके सारा बुक के अंदर से आएगा। जो चैप्टर्स के आखिर वाले कुछ पेजेस होते हैं वहाँ पे आपको कुछ ये एक्सरसाइज दी जाती है करने के लिए, वहीं से क्वेश्चन है आपके। ठीक है, ये इसका पार्ट 2 है। और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से इनको इसके अंदर डालना है ब्रैकेट्स के, ये देखो यहाँ से। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स प्रपोजिशन रिपीट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ आर्टिकल्स और प्रपोजिशन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए और आप आराम से फिर कर पाओगे। उसके बाद है यहाँ पे आप अभी अपने फ्रेंड से मिले हो और उसके साथ आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है आपकी जो फेवरेट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ है, खेल जो कूद होती है उसके रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में आपको उसके साथ बात करनी है। डायलॉग लिखना है लगभग 200 वर्ड्स में, यानी 2 पेजेस पे आपको लिखना है एक डायलॉग कि आपको क्या पसंद है, वो बताएगा मुझे ये पसंद है, वो सारा आपको करना है गेम के रिलेटेड। उसके बाद आपको यूएसए राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन द यूएस इन्वाइटिंग हिम हर टू, तो आपका एक फ्रेंड है जो यूएसए में रहता है, उसको आपको बुलाना है, उसको लेटर लिखने और बोलना है कि आ जाओ मेरे स्टेट
स्टेट, इधर इंडिया में आ जाओ, जो भी आपका स्टेट है वहाँ पे आ जाओ, हम साथ में मिलके इस बार वेकेशन को स्पेंड करेंगे साथ में। तो उसमें आपको बताना है कि हमारे यहाँ पे स्टेट में ये चीज़ें हैं देखने के लिए, तुम यहाँ पे ये देख सकते हो, हम साथ में जाएंगे घूमने, वो सारा आपको अच्छे से बताना है उसमें, ताकि वो आए आपके पास आए। फिर आपको यहाँ पे बोला गया वापस क्वेश्चन है कि किसी ने मतलब आपकी लोकेलिटी का जो यूथ ग्रुप है उन्होंने आपको बुलाया है स्पीच देने के लिए, तो उनको आपको स्पीच देनी है। और आपका टॉपिक है कि इंपॉर्टेंस क्या है, जो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज है, रोज़ फिजिकल एक्सरसाइजेस करने की क्या इंपॉर्टेंस है। 250 यानी 250 पेजेस पे आपको लिखना है इस पर। फिर आपको यहाँ पे एक ऐसे लिखना है इन दोनों में से किसी एक पे, क्रिएटिव हॉबीज़ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। जो क्रिएटिव हॉबीज़ होती है, जैसे कि कोई आपको लैंग्वेज लर्निंग हो गया, कोई और चीज़ें आपको सीखना पसंद है, कोई गेम जो कि अच्छी है वो खेलते हो आप, तो इस तरीके से कुछ हॉबीज़ होती है वो क्यों सेल्फ डेवलपमेंट के लिए अच्छी हैं। या इनकलकेटिंग प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स इन योर चिल्ड्रन, या हमारे जो बच्चे होते हैं उनमें अच्छी जो प्रॉपर खाने की हैबिट्स हैं उनका क्यों ज़रूरी है, उनको पहले से बचपन में ये सारी बातें बतानी क्यों ज़रूरी है, इस पे आप लिख सकते हो ऐसे। अब मैं आपको असाइनमेंट्स दिखाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी क्या कैसे मतलब क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखो ये है आपका असाइनमेंट 2019-20 वाला, ठीक है, आप देख सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आपको फिर हेल्प मिलेगी इसको सॉल्व करने में, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, उससे फिर एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी। ये मैं जल्दी जल्दी इसको टर्न करूँगी ताकि आपको फिर जल्दी से आपका ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। उसके बाद देखो इसमें क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे जैसे वाई पीपल परसिस्ट इन रनिंग हेल्थ रिस्क, वाई पीपल फेल टू मेक हेल्थ डिसीजंस, इस तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे पूछा इनमें से कौन सा है, ये जो आर्टिकल है ये किस चीज़ पे बात कर रहा है। हाउ पीपल एस्टिमेट द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग, हाउ टू यूज़ द मास मीडिया फॉर हेल्थ एजुकेशन, इन चारों में से बताना है कौन सा है टॉपिक इसके ऊपर ये कर रहा है, ये किस टॉपिक पे बात हो रही है इसमें। तो उसी तरीके से और क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं आपको। फिर यहाँ पे ये है, तो उसके बाद आपको लास्ट में टाइटल देना है इस पैसेज को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलम दिया गया है, प्लीज़ ये करके जाना, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन ये कॉलम्स में जो क्वेश्चन ये है ना वर्ड्स, ये रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो ये करके जाना प्लीज़। और उसके बाद यहाँ पे आपका है इफ़ कंडीशनल वगैरह, इस पर तो आएगा नहीं सवाल, ये तो बहुत ये कम चांसेस हैं, या फिर भी अगर करना चाहो तो आप तक है। उसके बाद प्रीपोजिशंस पे यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है, ठीक है, 110% चांसेस है, तो ये आप करके जाओगे। फिर यहाँ पे आपको जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल करके आपको इनको पूरा भरना है, ये जो ये यहाँ पे है, ठीक है, इसकी करेक्ट फॉर्म जो वर्ब की होती है वो लगानी है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो अच्छा सही वर्ड है इसके हिसाब से यहाँ पे वो लगा के इनको भरना है, ये भी आएगा क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे आपको सेक्शन सी में सीधे पूछे गए हैं ना क्वेश्चंस, यहाँ पे 200 वर्ड्स में आपको किसी एक पे लिखना है। उसके बाद आपको कंपोजिशन और ऐसे सेम होता है, ठीक है, तो ये इस पे किसी एक पे आपको लिखना है, चारों में से किसी एक पे लिखना है, हो गया। उसके बाद आपका ये 2020-21 वाला, ठीक है, ये भी जल्दी से आप देख लो, पोल्यूशन पे आया है ये, ठीक है, आप देख सकते हो जल्दी से इसको। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये जो कॉलम, ये इसके क्वेश्चंस एक बार देख लेना। और देखो ये जो यहाँ पे देखे है ना ये रिपीट हुए हैं बहुत सारे, आप देख सकते हो उसमें। मैं यहाँ पे मतलब अगर नहीं भी बोलूँगी आपको खुद समझ आ जाएगा कितने यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पेपर्स 2 थे उनमें कितने यहाँ से वर्ड्स कॉलम्स में से रिपीट हुए हैं। अगर आप यही करके जाओगे तो वहाँ पर 3-4 भी अगर करोगे सीधे 4 मार्क्स आपके हाथ में है ना। तो यहाँ पे उसके बाद आर्टिकल जो होता है उसकी जो आर्टिकल्स 3 होते हैं अ, दो और एन, उसके सही फॉर्म्स लगाने हैं। तीनों में से कौन सा लगेगा इनमें तीनों में, मतलब इन सब में तीनों में से क्या क्या लगेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोपोजिशंस जो होते हैं उनकी वो लगाने सही प्रोपोजिशंस सब में। उसके बाद यहाँ पे आपको सेंटेंसेस में इनको सेंटेंसेस को दोबारा सही से लिखना है। फिर यहाँ पे वापस से यहाँ पे जो हेल्दी जो लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करना क्यों लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी है। फिर आपको एक ऐसे लिखना था व्हाट इंडिविजुअल कंजर्विंग वाटर, पानी को बचाना और क्या इंडिविजुअल्स लोग और सोसाइटी क्या मिलके हम और सोसाइटी मिलके क्या कर सकते हैं। उसके बाद आपको डायलॉग लिखना था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे आपका ये 2021-22 वाला ये, ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ एन एरिया, सीजनल टेम्परेचर। देखो ये रिपीट हुआ है ना, देखो ये वाला रिपीट हुआ है आपका वहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर में, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और
क्वेश्चंस उसके देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेम भी हैं, देखो कितने मतलब अच्छे, उनकी किस्मत क्या थी उन बच्चों की। तो ये हो सकता है, मुझे लगता है ये उनसे पहले वाले हैं, पहले वाला है शायद, या हो सकता है उनको भी मत देना पड़ा था, लेकिन ये उनके बाद शायद ये आपको देना था, है ना, तो इसीलिए इन्होंने ये यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में से डाला है यहाँ पे सीधे। तो जो भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पे देन सेंटेंसेस में इनको इस्तेमाल करना था, और यहाँ पे आपको सही इनका जो सेंटेंसेस को सही दोबारा से सही फॉर्म में लिखना था। उसके बाद यहाँ पे जो ये वर्ड्स देखे हैं, इनको इनके सही कॉलम्स में एक मीनिंग्स बताने थे, सही इसको जोड़ना था। प्लीज़ ये करके जाने, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे आपको ये एक टॉपिक पे किसी जो ये टॉपिक है ना, जॉइनिंग हैंड्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन योर टाउन, इस पे बात करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको स्पीच, इसके ऊपर स्पीच आपको लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी थी। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे एक अपने फ्रेंड को इनवाइट करना था फैमिली में, जो कुछ कोई फेस्टिवल आप मना रहे हो उसके लिए, ठीक है। तो उसको आपको लेटर लिखनी, उसमें लेटर लिखनी थी, उसमें आपको उसको कन्वेंस करना था कि वो आपके साथ आए और सेलिब्रेट करे। तो ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको करनी थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसको हम बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट होती हैं। तो अगर आप यही करके जाओगे, और आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की ज़रूरत है ही नहीं, ढूंढने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर आप ये एक बार कर लेते हो ना, तो आपको बहुत मतलब वहाँ पे ईजी रहता है। फिर आपको पता होता है ऑलरेडी पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो आप आराम से पेपर को करके आ सकते हो, और ज़्यादा आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी इसमें करने की, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आपके पेपर के लिए, थैंक यू।